कक्षा 10 का प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 1-2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। चलो तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है कि लेंस क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो लेंस देखो, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो एक गोला होता है, क्या होता है, और इसके दोनों सतहों पर कम से कम एक सतह कैसी होती है, वक्र होती है। फिर से समझ लो इसको। लेंस एक पारदर्शी पदार्थ का बना एक गोला होता है जिसके दोनों सतहों पर कम से कम एक सतह कैसी होती है, वक्र होती है, उसको हम लेंस कहते हैं। ठीक है, लेंस के अगर प्रकार की बात करते हैं तो लेंस 2 प्रकार का होता है, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, तो जिस लेंस के दोनों किनारों पर, देखो दोनों किनारों पर पतला होता है तथा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, तो उसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। और अवतल लेंस का डेफिनेशन, वह लेंस जो बीच में पतला होता है और किनारों पर कैसा होता है, मोटा होता है, उसको अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं और अवतल लेंस के भी कितने प्रकार होते हैं, 3। चलो तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, तो उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। पहला द्विउत्तल लेंस, ठीक है, और दूसरा बात कर लेते हैं तो समतल उत्तल लेंस, और तीसरा अवतल उत्तल लेंस। उसी प्रकार अवतल लेंस के भी 3 पार्ट होते हैं, द्विअवतल लेंस, समतल अवतल लेंस और उत्तल अवतल लेंस। ठीक है, चलो अगला पॉइंट की बात करते हैं हम। तो देखो, लेंस से होकर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके लिए डिफिनेशन। तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम जैसे वायु दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है, यानी जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम जैसे वायु से दूसरे माध्यम जैसे कांच में तिरछी प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जहाँ देखो, आई के लिए आपतन कोण और आर के लिए अपवर्तन कोण होता है और ई बराबर निर्गमन कोण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, देखो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो सीधे न चलकर अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी होते हैं, आओ हम नियम समझते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, ये आने वाली किरण, और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरा, साइन आई और साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, जिसको हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो 1-2 नोट पॉइंट और ध्यान रखना। पहला नोट पॉइंट यह है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ आती है, सघन माध्यम, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। देखो, ये एक पूरा एक रेखा होगी और यहाँ पे अगर हम एक अभिलंब डालते हैं तो ये सीधी रेखा ऐसे झुक गई है ना, अभिलंब की ओर क्या हो गई है, झुक गई है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा कंडीशन इसके सेम विपरीत, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ चलती है, विरल माध्यम में, तो अभिलंब से, देखो ये अभिलंब है तो अभिलंब से क्या हटती जाती है, दूर हटती जाती है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अगला जो पॉइंट आता है कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो गोलाकार दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, जिसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देखो, यह क्या कह रहा है कि गोलाकार दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। ये जो बिंदु है जहाँ से ये किरणें चल रही है, इसी बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, यहाँ देखो कुछ विशेषताएं बताई गई है, जैसे पी, ये पी को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। पी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। प्रकाशिक केंद्र, यहाँ एक अच्छा डिफिनेशन दिया गया कि प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु है जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ठीक है, चलो अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस का डिफिनेशन कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, बिल्कुल समानांतर हो जाती है, जिसको हम अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से हम देखते हैं, देखो क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिल्कुल क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। इसी प्रकार हम समझते हैं कि अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। देखो, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो हम कहते हैं कि यह अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, F2 से दर्शाते हैं। ठीक है, चलो
उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है? तो उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और द्वितीय मुख्य फोकस को हम F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं। तो पहला, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? 2f1 से दूर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है F2 पर अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा बनता है। दूसरा कंडीशन हमारा यह है कि जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? 2f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2f2 पर बनता है। कैसा बनता है? बराबर और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु को f1 तथा 2f1 के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 के से दूर बनता है। 2f2 से कहाँ बनता है? दूर बनता है। कैसा बनता है? बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं यानी f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और छठवां कंडीशन, जब वस्तु को हम f1 और लेंस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। कैसा बनता है? तो बड़ा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। चलो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस द्वारा दो प्रतिबिंब का बनता है। ठीक है, पहला, जब हम वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र O के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कैसा बनता है? आभासी, छोटा और सीधा बनता है। ठीक है, यानी अवतल लेंस द्वारा परिभाषित किया गया यहाँ पे कि जब अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। यहाँ पे एक और चीज़ें दी गई है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ f को हम फोकस दूरी कहते हैं, v को प्रतिबिंब की दूरी और u को वस्तु की दूरी के नाम से जानते हैं। ये फार्मूला आप याद कर लो, इससे प्रश्न 1-2 जरूर देखने को मिलेगा। 1/f = 1/v - 1/u। देखो लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम की क्या होती है? बराबर होती है। यानी p = 1/f कह सकते हैं या f = 1/m हम क्या कह सकते हैं? p कह सकते हैं। डिफिनेशन की बात करते हैं तो लेंस की क्षमता का डिफिनेशन, किसी लेंस की प्रकाश की किरणें अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता ही शक्ति कहलाती है। इसको छोड़ो, ये डिफिनेशन याद करना कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। तो यानी p = 1/में क्या होता है? f होता है। इसका मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अच्छा, मुख्य अक्ष की बात कर लेते हैं तो वह सीधी रेखा जो गोल दर्पण P और वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं और मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? तो R से दर्शाते हैं। देखो P का अगर कोई नाम पूछे तो दर्पण का ध्रुव बोलना, C का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, और नहीं वक्रता केंद्र कह सकते हैं, और वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की डिस्टेंस को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र की बात कर लेते हैं तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? देखो, गोलाकार दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है, जिसको हम प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।